गया, हाथ टूट गया, जावला टूट गया, कान के पर्दे फट गए, दिमाग में चोट आई उनके। तो बहुत ज़्यादा बेचैन थे वो, और वो अपने मुंह से कह रहे थे कि मुझे ऊपर वाला मौत दे दे। मुझे इतनी तकलीफ थी उन्हें बहुत ज़्यादा कि ऊपर वाला मुझे मौत दे दे। पर इन्हें शायद ये भी खबर नहीं है कि ये इस वक्त कहाँ बैठी हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अशरफ की माँ है, और जो अशरफ हैं उनके 4 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 45 साल के अशरफ एक सरकारी कॉलेज के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। काम था पेंटिंग का। दरअसल 3 मंजिल की ये पूरा कॉलेज है। इसी कॉलेज के अंदर काम कर रहे थे। काम करते करते एक्सीडेंट ये होता है कि अशरफ तीसरी मंजिल से नीचे मुंह के बल गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं तो आनन फानन में उनको लेकर पहुंचा जाता है। पहले सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में दिखाया जाता है, फिर उसके बाद उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन आंख जब नम घर वालों की हो जाती है जिस वक्त उनको पता चलता है कि इस घर का चिराग अब बुझ चुका है, यानी अशरफ की मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक मौत होने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आज उनको जो है तदफीन भी कर दी गई है, उनको दफन भी कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर परिवार वाले और मोहल्ले वाले यहाँ पर मौजूद हैं। बात करते हैं, समझते हैं कि क्या आखिर ये जो हादसा हुआ, क्या इसकी वजह रही थी, और अशरफ वहाँ पर किस दिन से काम कर रहे थे। इस वक्त मैं बुलंदशहर के कोतवाली नगर के क्षेत्र मोहल्ला सरायदारी में मौजूद हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शानू। आप कौन है? मैं उसका छोटा भाई हूँ। कितनी उम्र थी? लगभग 45 साल। 45 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा, ये जो काम कर रहे थे कहाँ पर कर रहे थे? ये कॉलेज में काम कर रहे थे। कॉलेज का नाम है शिवाजी छत्रपति। ये कॉलेज में काम कर रहे थे और पेंट्री का काम करते हैं। 3 मंजिल की कोठी, 3 मंजिल का कॉलेज है वो, और उसमें कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा था सेफ्टी के लिए कि सेफ्टी दो, पहाड़ बंधवाओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बोले कि कोई बात नहीं, थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेना, ये काम कर दो तुम। तो उन्हें पैसों का लालच दिया गया। अब उनका हाथ रपटा या क्या हुआ पता नहीं, एकदम वो अचानक गिर जाते हैं और उनकी बहुत गंभीर से उससे चोट आती है। पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जावला टूट गया, कान के पर्दे फट गए, दिमाग में चोट आई उनके। सीरियस इंजरी आई, यानी टोटल सीरियस। यानी कि 4 घंटे बाद उनकी मौत हो जाती है। 4 घंटे बाद। किस वक्त का हादसा था ये? कल है। ये 12 साढ़े 11 के 12 के बीच का हादसा है। तो ये सरकारी अस्पताल में लेके आए थे। मैं सिकंदराबाद काम कर रहा था, सिकंदराबाद से आया था मैं, और मैंने अपने भाई को देखा। मैं बिल्कुल देखा नहीं गया मुझसे। मेरे भाई की बहुत गंभीर हालत थी। तुरंत डॉक्टरों ने मेरठ के लिए लिखा। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैं मेरठ लेके गया उसको। मेरठ में जाके उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। मेरठ में जाने के बाद जब यहाँ पर थे, तो जब इंजर्ड थे, थोड़ा बहुत बात कर रहे थे? थोड़े बहुत बात कर रहे थे। दर्द से तड़प रहे थे वो। दर्द बहुत था। उनकी ये वाली टांग टूट के थोड़ी ऊपर खिसक गई, वो टांग। तो बहुत ज़्यादा बेचैन थे वो, और वो अपने मुंह से कह रहे थे कि मुझे ऊपर वाला मौत दे दे। मुझे इतनी तकलीफ थी उन्हें बहुत ज़्यादा कि ऊपर वाला मुझे मौत दे दे। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं क्या करता उस टाइम पे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था उनके बच्चों के बारे में। अच्छा, शादी हो चुकी है उनकी? कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं उन पे। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। दो लड़की हैं। 1 लड़की ये है, 1 लड़की अभी कहीं गई है, छोटी है वो भी। वो मेरा भाई बहुत ज़्यादा गरीब है वो। छोटे बच्चे थे तमाम लोग जो छोटे बच्चे हैं उसके। अच्छा, जो उनकी मैंने सुना है कि उनकी जो बीवी है उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है आज। वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और आज उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दर्द उठा है उनके। अच्छा, उन्हें मालूम है कि उनके जो शौहर है उन्हें मालूम है, उन्हें दिखाया गया है। उनकी हालत थोड़ी गंभीर है, यानी ऊपर वाला बस क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो आप काम करते हैं, किसी भी मंजिल पर जाकर काम करते हैं, तो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं बहुत सारे। जी जी। इनके पास कुछ नहीं था इनके पास। खुद का भी कुछ नहीं था इनके पास। रिक्वायरमेंट करी जो जहाँ पर आप काम कर रहे थे, तो वहाँ पर मांगा तो फिर वहाँ से भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अब कितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे? 3 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोग काम कर रहे हैं। 2 लड़के हैं, 1 बुजुर्ग आदमी है, और 1 मेरा भाई है जो वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन चोट मेरे भाई की आई है बस। बहुत इतनी चोट आई है कि वो मर गया। उसकी मौत हो गई, इतनी चोट आई है उसके। अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं। अलग अलग एरिया में काम कर रहे थे वो। इतनी चोट आई है कि आखिरकार वो मर गए। अभी उनको हम मट्टी दे के आए हैं। उनके बच्चे दर्द से बहुत तकलीफ से रो रहे हैं। उनकी घरवाली की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। 3 दफ़े हम उन्हें एडमिट कर चुके हैं। बोतलें चढ़ रही हैं, दिल में दर्द उठा है। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक हुआ है, ये हार्ट अटैक का डर है ये। अच्छा, पोस्टमार्टम जो हुआ था वहीं पर ही हुआ है? वहीं मेरठ में ही हुआ था। मेरठ में हुआ था। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट 3 दिन बाद मिलेगी। 3 दिन बाद। हाँ, ये हमारी माँ है। मैं एक बार उस माँ को दिखाना चाहता हूँ जिसके कलेजे का टुकड़ा आज गया है।
वो तभी से सदमे में यहाँ पर बैठी हुई है, अपना सुध बुध भूल चुकी हैं और इन्हें शायद ये भी खबर नहीं है कि ये इस वक्त कहाँ बैठी हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये अशरफ की माँ है और जो अशरफ हैं उनके 4 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल इनको ये तक खबर नहीं है कि इनके बेटा जो है कहाँ है, कैसे है, क्योंकि अभी अपना पूरे तरीके से मानसिक संतुलन वो पूरे तरीके से अभी फ़िलहाल खो चुकी हैं। अच्छा ये बताइए, जिस वक्त में आपको खबर मिली थी जी तो सीधा पहले अस्पताल लेकर पहुंचे जी, थे? सीधा मैं- और कौन इनको जो ऑन द स्पॉट जब ये गिरे हैं तो किन लोगों ने उठाया था? जी, ये स्कूल वालों ने उठाया है। स्कूल वालों ने उठाया था, फ़ौरन टाइम नहीं लगाया, गाड़ी में डाला। मैंने सुना था कोई मैडम थी वहाँ पे, उन्होंने गाड़ी में डाला, तुरंत अस्पताल लेके आए। तो वो प्राइवेट में भी लेके जा सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। हम तो पहला तो कोशिश यही होती है कि जो अगर ऐसा एक्सीडेंट है तो कोशिश की। उन्होंने कहा था जब इस टाइम प्राइवेट में लेके गए थे, उन्होंने ये कहा था कि इनको प्राइवेट में दिखाओ, लेकिन हम इतने मालदार नहीं है, हम मजदूर आदमी है, मेरा भाई बहुत गरीब है, तो उनको प्राइवेट अस्पताल में, हमारी इतनी औकात नहीं है जो प्राइवेट अस्पताल में हम उनका इलाज करा सकें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उनका अशरफ का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जाता तो अशरफ की जान बच सकती थी, ये कहना चाह रहे हैं? मुमकिन बच सकती थी, मुमकिन बच सकती थी। वो यही बोल रहा था कि मुझे सरकारी अस्पताल में नहीं, मुझे प्राइवेट अस्पताल में लेके जाओ, लेकिन मैं अकेला था, मैं किससे क्या कहता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं तो अपने भाई की हालत देख के मैं खुद बेचैन हो रहा था कि बस कैसे भी इसको मैं सही कर दूं। बस इसका एक ही सवाल था, कब अस्पताल आएगा, या मुझे मौत मिल जाए या अस्पताल मिल जाए। दर्द से बहुत ज़्यादा करा रहा था। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन बच्चों को हम देखते हैं तो कलेजा बाहर आता है, हमारे दिल खून के आंसू होता है, हम क्या करें। और मेरा भाई किराए पे रहता था, मजदूर आदमी है वो किराए पे रहता था, उसके ऊपर किराया भी चढ़ा हुआ है मकान का। मकान मालिक यही चौक बाजार में रहता है। मेरा भाई मजदूर था, गरीब था मेरा भाई। अभी हम क्या करें इसके लिए? अभी आप लोग हैं, बताएं हम क्या करें। अशरफ मजदूरी के लिए गए थे। हर एक शख्स की कोशिश यही होती है कि मैं मजदूरी करूं और इतना कमा लूं जिससे कि मेरे बच्चे का, मेरी बीवी का भरण पोषण हो सके। शायद यही कोशिश थी, इसी कोशिश में अशरफ गए थे, लेकिन इसी बीच ये दर्दनाक हादसा हो जाता है। फिलहाल परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कहीं ना कहीं जो माँ है वो अपनी सुध भी भूल चुकी है, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा आज उनके हाथ से गया है।